जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते बुधवार के दिन बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया है, और आज हम बताएंगे आने वाले शुक्रवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और आज की वीडियो बहुत खास है, मगर उसको शुरू करें एक और इंपॉर्टेंट, आज है मैरी क्रिसमस। तो आप सभी व्यूअर्स को और सभी सब्सक्राइबर को केएनपी परिवार की तरफ से मैरी क्रिसमस। क्रिसमस के आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से हम बचपन में सुनते थे कि सेंटा क्लॉज आते हैं और हमें हमारा मन चाहा जो तोहफा है वो देते हैं, तो उम्मीद करते हैं आपके लिए भी आपके मन चाहे तोहफे जो हैं वो जरूर आपको मिले जिंदगी में। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा नई तरक्कियों को छूने की कोशिश करें, मगर सब्र के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बात करते हैं कि मार्केट डेटा को लेके। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हल्का फुल्का सा बदलाव है, ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है कल के मुकाबले, क्योंकि कल यानी कि बुधवार के दिन जो अमेरिका के बाजार थे वो भी हाफ डे में ही वर्किंग थे, बस हाफ डे था। और आज तो विश्व के सारे बाजार बंद हैं, सब जगह आराम से शांति है, कहीं कोई ऊपर या नीचे मार्केट की फ्लक्चुएशन नहीं है, क्योंकि आज का दिन है मैरी क्रिसमस का। कमेंट सेक्शन में आप भी हमें जरूर अगर चाहें तो विश कर सकते हैं पूरे केएनपी परिवार को। यहाँ पे मार्केट डेटा को देख लेते हैं फटाफट। तो सोने चांदी ने तो देखिए हाय तौबा मचाई हुई है। सोने चांदी में नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल बने हैं, और चांदी तो ऐसा लगता है कि साल अंत होते होते और भी नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल बना सकता है। पूरे 2025 में चांदी में जिस तरीके से तेजी आई है, बड़ी तेजी आई है, ऐसी तेजी बहुत सालों के बाद देखी है। और लगभग चांदी ने 2025 में 50 से ज्यादा बार अपने ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड्स बनाए और फिर नए ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड्स बनाए। तो लगातार बढ़ती जा रही है चांदी, और सोने में तो आप उछाल देख ही रहे। वहीं पे रुपए में हल्की सी हमें फिर से कमजोरी देखने को मिली है। रुपया जहां पर मंगलवार को 89.55 तक जा चुका था, वहां पर बुधवार को क्लोजिंग होते होते रुपए में फिर से हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, यानी कि रुपया कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है 89.82 पे, जिसका असर हमें शुक्रवार को बाजार जब खुलेंगे तो ध्यान रखना है। वहीं पे यूएस डॉलर इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है, तो घबराने की चिंता करने की कोई बात यहां है नहीं। कच्चे तेल में बिल्कुल स्थिर है, कोई ज्यादा बड़ा उछल यहां पर भी नहीं देखने को मिल रहा। निफ्टी विक्स काफी ज्यादा अब नीचे जा चुका है, यानी कि यहां से एक बार वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और उसका कारण क्या है? आने वाला 30 दिसंबर, जी हां, अगले हफ्ते हमारी वीकली, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली सारी एक्सपायरी एक साथ हैं 30 तारीख को। तो बड़ा जबरदस्त मूव इस दिन बाजार आपको दिखा सकता है। चलिए बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा पे, जिसपे आपकी और हमारी सबकी रहती है आजकल नजर। वो है एफआईआई के खरीदारी के और बिकवाली के नंबर। तो देखिए लगातार 3 दिन हमने खरीदारी देखी थी बीते हफ्ते 17, 18 और 19 दिसंबर, और लगातार ही 3 दिन हमने उसके बाद बाजार में तेजी भी देखी।
अब 22 तारीख से यानी कि जब से ये सप्ताह शुरू हुआ है हमें बिकवाली के नंबर बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। 22 तारीख को बिकवाली हुई, मंगलवार को फिर बिकवाली हुई और कल के दिन यानी कि 24 दिसंबर बुधवार के दिन फिर से बिकवाली हुई। और यहां पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये, गौर करने वाली बात ये कि 1721 करोड़ की तो बिकवाली चलो एफआईआई ने करी, मगर घरेलू निवेशकों ने भी बहुत कम खरीदारी करी। यानी कि 18 दिसंबर के बाद बीते अगर एक हफ्ते में बात करें तो सबसे कम खरीदारी करके गया है हमारा घरेलू निवेशक 2381 करोड़। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये नहीं कि बाजार में कोई नेगेटिव चीज है, इसके पीछे का कारण है, जो मेजर कारण है वो ये है कि देखिए बाजार इस वक्त छुट्टियों के मूड माहौल में होता है, तो बहुत सारे घरेलू निवेशक, बड़े बड़े एफआईआई सब छुट्टियों के ऊपर जाने की कोशिश में होते हैं और कोशिश क्या, कई जा भी चुके हैं। तो यहां पर ऐसे माहौल में आपको बाजार में जो नंबर है बाइंग सेलिंग के, वो थोड़े से स्टेबल और थोड़े से कमजोर और थोड़े से कम देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसी साल का ट्रेंड है, अगर आप बीते सालों का भी ट्रेंड निकालेंगे तो ऐसा ही अक्सर देखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे, जो कि है सेक्टर स्पेसिफिक। तो शुक्रवार को तमाम सेक्टर हमारे नेगेटिव रहे, ऑयल एंड गैस हो, चाहे फार्मा हो, पीएसयू हो और आईटी हो। आईटी में आपको बता दिया ट्रम्प साहब ने जो नया H1B वीजा के लिए फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है कि लॉटरी सिस्टम नहीं होगा, स्किल और वेजेस यानी कि इसके बेसिस पे वीजा मिलेगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं असर भारतीय आईटी क्षेत्र को देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या होता था, पहले एप्लीकेशन आती थी लेट्स से 50,000 एप्लीकेशन, तो करीबन उसमें 5 लाख 10 लाख लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे और ड्रॉ सिस्टम से निकलता था और ज्यादातर एप्लीकेशन भारतीयों की होती थी। मगर अब स्किल और सैलरी के बेसिस पे यानी कि वेजेस के बेसिस पे अगर ये होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भारतीय सेक्टर और वो भी आईटी सेक्टर को देखने को मिल सकते हैं आने वाले सालों में। चलिए बात करते हैं अगले बड़े डेटा को लेके, जो कि है हमारे ग्लोबल मार्केट डेटा। तो यहां पर देखेंगे तो बुधवार के दिन जापान के मार्केट हल्की सी नरमी के साथ बंद हुए, वहीं पे हांगकांग हल्की सी तेजी के साथ, यूके के मार्केट हल्की सी नरमी के साथ बंद हुए और वहीं पे यूएस के बाजार हल्की सी तेजी डॉ जोन्स में और हल्की सी नरमी की तेजी जिसे कह सकते हैं नैस्डैक के में बंद हुए। तो ज्यादा बड़ा उत्साह हमें नहीं देखने को मिला, हालांकि हाफ डे सेशन था बुधवार के दिन बाजार में यूएस में, और उसके बावजूद हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए हैं यूएस के मार्केट, डॉ जोन्स और नैस्डैक दोनों। ये अब इसका असर क्या होगा ये तो देखिए अब हमें जब बाजार खुलेंगे शुक्रवार को तब पता चलेगा। मगर हाँ, जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो हल्के से लाल निशान में। अब हल्के से लाल निशान का मतलब यह है कि गिरावट बढ़ सकती है या तेजी होगी, उसको जानेंगे आगे के पार्ट में। अगली बड़े डेटा से पहले आपको बता देते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों ही आपके लिए है बिल्कुल फ्री, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहां पर 1 जनवरी 2026 से हम आपके साथ पूरे मार्केट आवर्स के बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि ऑथराइज्ड न्यूज होगी, जो कि एक ट्रस्टेड सोर्स से मिलेगी, जैसे ब्लूमबर्ग से, इंटरनेशनल न्यूज हो, चाहे रॉयटर्स से हो, वो न्यूज हम आपके साथ शेयर करेंगे, भारतीय या इंटरनेशनल दोनों। साथ ही में ट्रेड नहीं, ट्रेंड सेटअप शेयर करेंगे कि किस तरीके का ट्रेंड बन रहा है, कहां पर बायर्स ज्यादा बैठे हैं, कहां सेलर्स ज्यादा बैठे हैं, किस तरीके का ऑप्शन चेन का डेटा बन रहा है, ये तमाम चीजें आपके साथ आएंगी। और साथ ही में हो सकता है हम छोटी छोटी वीडियो, 1-1 मिनट की वीडियो अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी शेयर करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम तीनों चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। पढ़ते हैं हम ऑप्शन चेन डेटा को, देखते हैं यहां पर निफ्टी में हम फिलहाल एक रेंज में, और हम आपको लगातार 2-3 दिन से बता रहे हैं, देखिए 26,100 से लेके 26,200 ये एक रेंज है जो कि आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और अगर फिर भी खरीदारी करनी है तो रेंज के निचले स्तर पे खरीदारी का मौका मिलेगा और ऊपरी स्तर पे आपको बिकवाली का मौका मिलेगा। और जो हमने आपको रेजिस्टेंस शेयर किए थे 26,245 बुधवार के लिए, उसने परफेक्टली रेजिस्टेंस का काम किया। और नीचे के स्तर जो सपोर्ट के थे 26,145, उसने आपको शुरुआती दौर में खुलते ही बाजार ने वो मौका दिया और वहां से खरीदारी मिली। तो आप इस वक्त बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ ही काम करें। निफ्टी के चार्ट पे आप देखेंगे 26,000 एक सपोर्ट का लेवल है और ऊपरी स्तर 26,200 एक रुकावट का स्तर बन चुका है फिलहाल निफ्टी में। और हो सकता है 2-3 दिन से बाजार बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, अब एक हल्की सी डिप आपको दिखा सकता है और वहां पर जो हमारे सेलर्स हैं वो एक्टिव हो सकते हैं, यानी कि कॉल राइटर एक्टिव हो सकते हैं और पुट राइटर थोड़े से नरम और फिसलते हुए देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो है बैंक निफ्टी में देखिए 59,500। अब
बाजार के लिए मजबूत रुकावट है। 2 दिन बाजार ने कोशिश जरूर करी उस लेवल के बेहद करीब जाने की, मगर वहीं से बाजार फिसला। और बैंक निफ्टी में हम ज्यादा इस वक्त जो है वो बुलिश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर जैसे ही बाजार ने 59,350 के लेवल को ब्रीच किया, ब्रेक किया, बुधवार के सेशन में वहां पे कमजोरी बैंक निफ्टी में और बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा है, जानना है तो आपको क्या रखनी है नजर, रुपए के ऊपर। अगर शुक्रवार को रुपया फिर से 90 के ऊपर खुलता है तो यहां पे बैंक निफ्टी फिर से कमजोरी के लक्षण आपको दिखा सकता है। बहुत क्लियर सी इंडिकेशन है, बहुत क्लियर सा ये एक पैरामीटर है। पढ़ते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। देखिए, आप में से कई लोगों ने अभी तक रजिस्टर किया है, कई लोगों को हमने मना भी किया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो थी, हमारे 3 प्रोग्राम थे, 2%, 4% और 6%, 2% और 4% में बहुत ज्यादा आप लोगों ने प्यार किया, रजिस्ट्रेशन कराई, मगर वो इतने ज्यादा आगे कि हमें उम्मीद नहीं थी, और हम इतने ज्यादा लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सी चीज है। तो वहां पर हमने आप में से बहुत से लोगों को मैसेजेस भी किए हैं, आपके रिफंड भी किए हैं, पैसे वापस की नहीं कर पाएंगे। थोड़े से परिवार के साथ जब आप धीरे धीरे बढ़ते हैं तो लगता है, आप देखिए ना, स्कूल में जब आप जाते हैं तो स्कूल में अगर एक क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं तो टीचर भी आराम से उन 20 बच्चों को पढ़ा सकता है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकता है। मगर उसी क्लास में अगर 2000 बच्चे आ जाएं, 200 बच्चे आ जाए, तो ना तो टीचर को पता होगा सबका नाम, ना टीचर सबके डाउट्स क्लियर कर पाएगा, ना ही वो खुद पढ़ा पाएगा, ना उसका, और ना ही सारे बच्चे पढ़ पाएंगे। कोई कहीं बैठेगा, कोई कहीं बैठेगा, और सब कुछ वहां पे एक बस एक मेला जैसा फील होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ लोगों के हमने रजिस्ट्रेशन के लिए फीस वापस करी है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, कुछ लोगों ने लेट रजिस्ट्रेशन भी किया था। तो ये सारे पैरामीटर है, मगर आज है आखिरी दिन। जी हां, ध्यान से सुन लीजिएगा। हमारा जो 6% वाला जो प्रोग्राम है, केपी प्रिसीजन प्रोग्राम, जो कि पूरे साल का है, 2026 का, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक दिन का नहीं है, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस पहले होती थी साल में हर महीने की 9,999, उसको हमने कर दिया है पूरे साल की सिर्फ 9,999, जहां पर हम पूरे महीने पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे बाजार को, और 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, पूरे 1 साल 2026, और देखेंगे बाजार की नब्ज को जान के कि कहां तक हम पढ़ पाते हैं, कहां तक हम सीख पाते हैं। साथ ही में पूरे महीने में 6 ट्रेड से ज्यादा नहीं करना, यही हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। तो आज है आखिरी दिन, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर करें। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। और सिर्फ इसी प्रोग्राम में हम थोड़े से और रजिस्ट्रेशन लेकर आज बंद कर देंगे, और अगर आज के बाद अगर आप आते हैं, 26 को भी आते हैं, तो देखिए यहां पर ये प्रोग्राम खत्म हो चुका है, और आपकी जो फीस 9,999 पूरे साल की जो है वो 9,999 पर मंथ की होगी। तो जल्दी से जाके इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं सेंसेक्स के ऊपर। तो यहां पर 85,500 बड़ा रुकावट का पड़ाव बन चुका है। जब तक अब इसको पार नहीं करेगा तब तक नई उम्मीद 86,000 के लिए जाने की भूल जाइएगा, और निचले स्तर 85,000 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा फिलहाल सेंसेक्स में। मगर अब रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है वो आगे के पार्ट में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आने वाले शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी का जो चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर, और यहां देखिए 3 दिन यानी कि बीते हफ्ते हमने इनफैक्ट बीते हफ्ते में से एक तो सोमवार का ही दिन था, और उसके अलावा बीते हफ्ते के शुक्रवार और बृहस्पतिवार बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई। 25,720 के लेवल से बाजार पहुंचा 26,240 के लेवल पे। अच्छी तेजी देखने को मिली यहां पर हमें, तकरीबन 500 पॉइंट की। मगर बीते 2 दिनों से अगर आप देखेंगे चार्ट पे, तो दोनों दिन बाजार 26,245 के जो रुकावट के पड़ाव है उसको पार नहीं कर पा रहा। कहां पर आके रुकता है? 26,145 पे, 26,120 के पास में, वहां से सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर ही सर पे हमें दबाव देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल जिस तरीके का सेंटीमेंट है, अगर शुक्रवार के दिन बाजार में हल्की सी नरमी के साथ खुलता है तो यहां दबाव बनेगा बाजार में, और बाजार नीचे के स्तर को छूने की कोशिश करेगा। यानी कि गैप डाउन खुलते ही ने बाजार अगर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जा रहा है वो आपको शेयर करेंगे, और वहां पर आकर नहीं रुका या वहां पे सपोर्ट नहीं लिया तो पहले ही 9:15 की कैंडल में बाजार अपना डे हाई, या ज्यादा से ज्यादा 9:30 तक की कैंडल में बाजार अपना डे हाई बना के लगातार प्रेशर में रहेगा
आने वाले शुक्रवार के दिन। तो पहला रुकावट क्या है? पहला रुकावट है अभी फिलहाल 26,190, 26,190 रहेगा निफ्टी के लिए शुक्रवार के लिए पहला रुकावट का पड़ाव। देखिए एक दिन की छुट्टी होती है तो ऐसा लगता है कि वीकेंड आ गया, मगर आज है मैरी क्रिसमस। तो फिर से आप सभी लोगों को, केएनपी परिवार के सब्सक्राइबर, फैमिली और आपके सभी दोस्तों को और परिवारजनों को केएनपी परिवार की तरफ से मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26,190 है पहला रुकावट का पड़ाव। अगर बाजार फ्लैट खुलता है तो यहां तक जाने की कोशिश करेगा और उसके बाद दूसरा रुकावट विदाउट कोई चेंज, विदाउट कोई ज्यादा लॉजिक लगाए, वो है 26,240। तो ये जो 50 पॉइंट की रेंज है निफ्टी के लिए, ये एकदम से स्पाइक बनेगी और फिर एकदम से बाजार को नीचे की तरफ लेके जाएगी, जैसा कि हम लगातार 2 दिन से देख रहे हैं। तो 26,190 पहला रुकावट का पड़ाव। अगर बाजार फ्लैट ओपनिंग देता है या एक बड़ी गिरावट के साथ खुलता है तो 26,190 पे आकर रुकने की कोशिश करेगा और उसके बाद 26,240 है दूसरा बड़ा पड़ाव। देखिए ये क्यों है 26,240? लगातार 2 दिन से बाजार 26,200 के ऊपर गया, लोगों को लगा बस ये जो नो ट्रेड जोन है 26,100 से 26,200 उसको बाजार पार कर रहा है और आज ही ब्रेकआउट दे देगा, और बार बार बाजार ने दोनों दिन लगातार इस पे आपको जाके ट्रैप किया। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं ट्रैप से बचने के लिए क्या करें, रेजिस्टेंस को ध्यान से देखें, समझे उनके पीछे का लॉजिक। तो जब तक अब बाजार 26,240 को पार करके टिकता नहीं है तब तक जल्दबाजी ना करें, और उसके बाद बाजार देगा आपको 26,285 तक के लेवल। अच्छी और बड़ी तेजी मिलेगी 26,285 के ऊपर। जैसे ही टिकने की कोशिश करेगा निफ्टी, बाजार 26,320 और हमारे पुराने जो ऑल टाइम हाई के लेवल हैं उसको छूने की ट्राई करेगा, जो कि 1 दिसंबर के दिन निफ्टी में देखने को मिले थे। तो इसलिए 26,240 के ऊपर जितनी देर रुकने की कोशिश करेगा, स्ट्रेंथ बनेगी और स्ट्रेंथ को लेके बाजार नए ऑल टाइम हाई के लेवल को छूने की ट्राई कर सकता है। तो अब तक क्या करें, बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें। तो पहला सपोर्ट है, अगर बाजार फ्लैट ओपनिंग देता है या रुपए में कमजोरी देखने को मिलती है या कोई और घटना घटती है बाजार में, तो तब तो बड़ी गिरावट दे सकता है, मगर अभी के डेटा को देखते हुए पहला सपोर्ट है 26,110। ये पहला सपोर्ट है, मगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2 बार बाजार 26,120 के बेहद करीब से रिकवर कर रहा है लगातार 2 दिन से, मगर अब की बार जैसे 26,110 या 120 को तोड़ता है तो ट्रैप करने की कोशिश करेगा, गिरावट गंभीर होगी और हम अपने एक्सपोनेंशियल 921 तक को छूने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए दूसरा सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है 26,045। ये है हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल। साफ साफ शब्दों में अगर बताएं तो सोमवार के जो हमारे लोज थे, जो गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार ने अपॉर्चुनिटी दी थी, जो कि पहले कई दिनों से रुकावट थे, अगर आप देखेंगे तो 12 दिसंबर को जो रुकावट के स्तर थे 26,045, 26,050, ये बनेगा हमारा सपोर्ट का लेवल। बट अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश करना इस बार बाय ऑन डिप्स के साथ, क्योंकि लगातार हर रोज बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी काम नहीं आती। तो वहां पर हम सीधा बाजार को आएंगे, देखेंगे 26,000 के लेवल पे, यानी कि हमारे एक्सपोनेंशियल 21, और यहां से रिकवरी लेने की कोशिश एक बार बाजार कर सकता है। तो मजबूत चट्टान के जो सपोर्ट है वो है 26,045 और 26,000 के लेवल। अभी आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाया था, और इसमें क्या होगा, जो गैप फिल हो गया था सोमवार को, बाजार उसको खूबसूरती के साथ फिल करेगा और वापस से तेजी दिखाने की कोशिश कर सकता है। कब? 30 दिसंबर की एक्सपायरी, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपायरी निफ्टी और पूरे बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों, आपको हमने बता ही दिया है हमारा केपी का जो 3 प्रोग्राम थे, 2%, 4%, 6%, तो 2 और 4 पूरे फुल हो चुके हैं। उनमें से तो अब हमें हाथ जोड़ के बहुत सारे लोगों को मना करना पड़ रहा है कि हम नहीं कर सकते इतने लोगों की रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हम छोटे से बैच के साथ ही काम करना चाहते हैं। छोटे सा परिवार धीरे धीरे सीखता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अगर आपने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी, कोई बात नहीं, अगली बार हम फिर कुछ और आपके साथ लाएंगे। तब तक इंतजार करें, सीखें, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चैनल को उसके साथ जुड़े रहें, अननेसेसरी ट्रेड ना करें। इस पूरे प्रोग्राम में एक ही मकसद है कि पूरे महीने में 6 ट्रेड करनी है, बस, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा अगर आप करते हुए दिखे, मिले, तो फिर आपको हम अपने प्रोग्राम से हटा देंगे, यानी कि आप ट्रेडर नहीं बन रहे, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, और गैम्बलिंग का कोई भी इलाज नहीं है। तो ये जो प्रोग्राम है, जो हमारी केपी प्रिसिशन, जिसमें है 6% और 9,999 इसकी फीस है पूरे साल की, याद रखिएगा पूरे साल की फीस है। ये सिर्फ आज रात तक वैलिड है। अगर आज रात तक आप रजिस्टर करते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने स्क्रीन पे, सिर्फ मैसेज ड्रॉप करें, आपको ज्वाइन करना है। तो अननेसेसरी इधर उधर के सवाल ना पूछें, और
ये अगर आप कल 26 तारीख को हमारे पास आते हैं तो इसकी फीस होगी 9,999 पर मंथ। ध्यान रखिएगा, पूरे साल की सिर्फ आज रात तक, और 9,999 पर मंथ है पूरे महीने, हर महीने की। तो आपको डिसीजन लेना है आप कौन से अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं। निफ्टी बैंक पे नजर डाले तो यहां का देखिए स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि बुधवार के दिन बाजार ने तेजी दिखाई। एक बार लगा कि बाजार 59,400 को पार करके तेजी दिखा सकता है, मगर फिर से ऊपरी स्तर पे हमें दबाव देखने को मिला और बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे धुआंशाही होने लगा। यानी कि लगा था कि 59,400 को देखिए 2 दिन से पार नहीं कर पा रहा, चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, और आज पार करके दिखा सकता है तेजी। मगर वो जो तेजी थी वो शुरुआत की बस 15 मिनट की जो वॉलेटिलिटी थी बाजार में वही थी, और उसके बाद पता नहीं ना जाने कितने लोग ट्रैप हुए, कितने लोगों के हमारे मैसेज भी आए हमारे को कि अब क्या करें। देखिए करना क्या है, रेजिस्टेंस था 59,440 के आसपास में, तो वो तो आपको वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। और पहली सपोर्ट जो थी हमारी वो थी 59,180, जहां पे बाजार जाकर बंद हुआ है। और ये कहां पर हुआ है, एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल 21। हम तो देखिए इंडिकेटर को देखते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं और वही सिखाने की कोशिश करते हैं। मन लग रहा है ऐसा होगा वैसा होगा, वहां से कॉल आई, वहां से पुट आई, टेलीग्राम पे मिली, किसी ने यूट्यूब चैनल पे बोला, उस पे बिलीव नहीं करना। अपनी स्ट्रैटेजी करनी है, पूरे महीने काम नहीं भी करना। तो जब ट्रेड सेटअप बनेगा, ट्रेंड आपको बोलेगा, तभी काम करना है, यही सीखना है। तो निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला रुकावट, हालांकि स्ट्रक्चर वीक है निफ्टी बैंक में, अभी हम ज्यादा उत्साहित नहीं है। कब तक, जब तक 59,600 को पार नहीं कर देता। देखिए 400 पॉइंट नीचे हम अभी निफ्टी बैंक में, तब तक हमारा उसमें कोई ज्यादा जोश है नहीं। निफ्टी बैंक तेजी दिखाएगा 59,600 के पार, और तब अगर 200-400 पॉइंट भी निफ्टी बैंक देता है तो बहुत जबरदस्त अच्छा मूव इसको हम कह सकते हैं। तब तक के लिए बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें। तो मगर कौन सी डिप, अब ये इंपॉर्टेंट है, मगर उससे पहले रेजिस्टेंस देख लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस है 59,265। ये क्यों है इंपॉर्टेंट, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखिएगा, थोड़ी मेहनत भी करना सीखिए खुद। 59,265 है पहला रुकावट, यानी कि जहां बंद हुए उसके बेहद करीब के लेवल है ये। मगर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको समझ आएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा हमें भी लगे कितना लोग पढ़ते हैं वाकई में। 59,265 है पहला रुकावट का पड़ाव, पार करेगा, बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद अभी नहीं है, और वो होगी 59,375। निफ्टी बैंक के लिए फिर से आपको बता देते हैं, शुरुआत होते ही शुक्रवार को 9 बजे देख लीजिएगा रुपए में किस तरीके का सुधार है। अगर सुधार है तो बैंक निफ्टी में सुधार आएगा, बट अगर गिरावट है तो अवॉइड करें बैंक निफ्टी को, वही समझदारी रहेगी। तो 59,375 है दूसरा रुकावट का पड़ाव, और उसके बाद आखिरी रुकावट है 59,450। देखिए ऊपरी स्तर पे बार बार दबाव मिल रहा है, जब या तो 59,450 को पार करने दें, टिकने दें, और कितनी देर, कम से कम 10 मिनट कैंडल इस लेवल के ऊपर बनने दें, तब आप जा सकते हैं 59,600 तक के लेवल को छूने के लिए। और अगर 59,600 के लेवल को छूता है तब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 59,450, और बाजार 59,800 तक के लक्ष्य आपको दिखा सकता है। क्लियर है, अगर 59,450 को पार करता है तो 59,600 तक जाने की कोशिश करेगा, और अगर 59,600 पे रुकता है और फिर से डिप लेता है तो अब आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 59,450, और नहीं तो बाजार 59,800 तक छूने की कोशिश कर सकता है। तब तक अवॉइड करने की आप कोशिश करें, नहीं तो आपकी एनालिसिस आपको लाउड करती है तो जरूर करें। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 59,100, पहला सपोर्ट। और ये पहला सपोर्ट इसलिए है क्योंकि ये है हमारा एक्सपोनेंशियल 21। देखिए इसको टेस्ट किया, देखेंगे आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम का जो चार्ट हमारा लगा हुआ है। बाजार ने इसको टेस्ट किया किस दिन, आज, यानी कि हमारे बुधवार के दिन 59,118 का जो लो बना था, ऑलमोस्ट 59,100 के लेवल आएंगे। 10-20 पॉइंट निफ्टी बैंक में हमेशा वेरिएशन करता है, तो 59,100 पहला सपोर्ट है। अगर तोड़ा तो क्या होगा, अभी आपको ऑप्शन चेन का डेटा दिखाया ना, 59,000 मजबूती से खड़ा है। अगर दोनों लेवल को तोड़ा, और दोनों लेवल को तोड़ता गया बाजार तेजी से, और 9:30 तक ही तोड़ दिया, तो यहां पर हम आएंगे लास्ट और क्रिटिकल सपोर्ट जो कि होगा 58,920। ये होगा लास्ट सपोर्ट हमारा निफ्टी बैंक का। तब तक निफ्टी बैंक को अवॉइड करने की कोशिश करें। स्ट्रक्चर बहुत अजीब है, समझ नहीं आ रहा फिलहाल, तो जब समझ रहा है तो उसको अवॉइड करें, सिंपल सा लॉजिक है। जो समझ आना है वो ये कि आज रात 25 दिसंबर 12 बजे तक क्रिसमस के उपलक्ष्य में हमने ये जो फीस है वो आज के दिन तक रखी है, और ये है 9,999
पूरे 2026 प्रोग्राम केपी प्रिसिशन, जिसमें हम 6% देखते हैं कि क्या 6 ट्रेड में कर सकते हैं। ये हम सीखेंगे कैसे ट्रेड सेटअप होता है, वो तमाम चीजें, कैसे आप अपने डिसिप्लिन के साथ काम करना है। महीने में सिर्फ 6 ट्रेड करनी है, उससे ज्यादा अगर करते दिखे या पाए गए तो आप हमारे साथ नहीं रहेंगे कंटिन्यू, ये पक्का है। मगर आज रात तक नहीं करते हैं तो यही प्रोग्राम की फीस आप जनवरी में हमें देंगे 9,999 पर मंथ। तो पूरे साल लगभग 1,20,000 आपको देने हैं या सिर्फ एक साल के 9,999 देने हैं, वो आपको डिसीजन लेना है। आज रात 25 दिसंबर के रात के 12 बजे तक आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे और व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। सेंसेक्स पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों, मगर उससे पहले सेंसेक्स को बताएं, ईमानदारी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आज भी हम आपको बता देते हैं तकरीबन चलिए एक वादा है आपसे, एक वादा कर देते हैं। अगर 2026 हमारे मार्च तक, ठीक है मार्च, आज हम ऐसा नहीं कह रहे कि आज रात तक ही कर दीजिए आप, मार्च 2026 तक हमारे अगर 30,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 30,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो चलिए एक ऑफर कर देते हैं। जितने भी लोगों ने, देखिए 3 महीने का टाइम दे रहे हैं आपको, आप सभी लोगों को दे रहे हैं ईमानदारी से, जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं, जिनको हम रजिस्टर नहीं कर पाए हैं, जिनको हम रिफंड कर दिया है कि यार बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया, सबके लिए 2026 पूरा फ्री होगा। और कंडीशन एक कि हमारे YouTube परिवार पे अब हमारी कोशिश है 30,000 सब्सक्राइबर की। ये बहुत क्लियर है, अभी हम ज्यादा दूर नहीं है, 22,000 के आसपास तो हम है ही, 22,000 में 8,000 कम है। अगर 30,000 हो जाते हैं तो सबके लिए, जितनों ने भी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फीस दी है, सबकी रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड, ये हमारा वादा है। मगर हमारा ये वादा रहेगा 31 मार्च तक। 31 मार्च इज अ लास्ट डेडलाइन, आप नोट कर लीजिएगा। 31 मार्च तक 30,000 सब्सक्राइबर होने पर आप सभी लोगों के लिए हमारा ये जो प्रोग्राम है 2%, 4% और 6% सबके लिए होगा बिल्कुल फ्री 2026 में। तो 3 महीने में अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आगे के 9 महीने आपके लिए बिल्कुल मजेदार, लर्निंग वाले और अच्छे महीने बनकर आ सकते हैं। अब आपके हाथ में सेंसेक्स की बात करें तो रुकावट यहां पर है, 2 दिन से दबाव देख रहे हैं 85,700 के आसपास में, और ये बड़ा रुकावट है। देखिए ये 85,800 एक बड़े रुकावट है, और ये क्यों है, चार्ट पे ध्यान से देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे 20 नवंबर का दिन देखिए, वहीं से गिरावट मिली। उसके बाद आप देखेंगे 4 दिसंबर बाजार ने फिर से यहीं से गिरावट ली। उसके बाद 4 से 9 दिसंबर का हफ्ता बाजार इसी लेवल से धराशायी हुआ और उसके बाद तकरीबन 1,1200 पॉइंट गिर गया। तो इसीलिए कह रहे हैं, अभी हम आपको कह रहे हैं सतर्क रहें। तो सेंसेक्स में पहला रुकावट है फिलहाल 85,520, 85,408 के लेवल पे जाके बंद हुआ है बाजार, तो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना। पहला रुकावट 85,520 है, पार करेगा हम दूसरे पड़ाव पे जाते हुए देखेंगे जहां से बाजार बार बार फिसल रहा है, और वो है 85,635। देखिए ये चीज हमें मंगलवार के दिन भी दिखी, हमें बुधवार के दिन भी दिखी कि बाजार ने 85,635 के आसपास जाने की कोशिश करी, 700 के आसपास जाने की कोशिश करी और धराशायी हुए। तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। 635 के ऊपर 10 मिनट, अब यहां पे नोट करने की बात है, 635 के ऊपर 635 के ऊपर अगर 10 मिनट सेंसेक्स टिकता है तो हम जाएंगे 85,720। तेजी कब करनी है, जैसे हमने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में बताया कि इस लेवल के ऊपर आपको तेजी की पोजीशन में जाने की कोशिश करनी है, वो है सेंसेक्स में 85,800। नहीं तो जैसा आपको बुधवार और मंगलवार के दिन लगा कि बस अब तो 85,600 पार हो गया, अब तो फटाफट तेजी कर लें, आप देखिए तीनों रेजिस्टेंस में तकरीबन सिर्फ 100 पॉइंट का अंतर है। अब अगर आप 100 पॉइंट के सेंसेक्स में सोच रहे हैं आप 10, 15, 20% बना लेंगे तो गलत है। हाँ इन मूव्स में रेजिस्टेंस 1, 2 और 3 में अगर आप 2% का दिमाग लगा के काम करते हैं तो बहुत अच्छा मौका बन सकता है। मगर यही हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कछुए की चाल चलते हैं ना धीरे धीरे मार्केट में, तो साल के आखिर में आप खुश होते हैं, नहीं तो साल के आखिर में ना जाने कितने ट्रेडरों से हम बात करते हैं, किसी ने 10 लाख, किसी ने 10,000, किसी ने 50 लाख, किसी ने उससे भी ज्यादा पैसा गंवा दिया है पूरे साल में, और उसका रीजन एक था ओवर ट्रेडिंग, पूरे साल ओवर ट्रेडिंग। और यही कारण हम आपका बदलना चाहते हैं, यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी बदलना चाहते हैं। सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट है
85,340 पहला इमीडिएट सपोर्ट, ये डेटा के बेसिस पे है, ऐसा नहीं है कि मजबूत सपोर्ट, ये डेटा के बेसिस पे। मजबूत सपोर्ट आपको सामने साफ साफ स्क्रीन पे दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बना हुआ है और वो है हमारा 85,165 का लेवल। ये है हमारा पहला सपोर्ट, एक्सपोनेंशियल लाइन। ध्यान रखिएगा, जो गैप अप ओपनिंग मिली थी हमें सोमवार को, बाजार उसको टेस्ट करता है और फिर तेजी दिखाता है तो ये बहुत अच्छे लक्षण रहेंगे बाजार के लिए, तेजी के लिए। नहीं तो तब तक, जब तक वो गैप फिल नहीं होगा, तब तक किसी भी दिन आपको बाजार झटका दे सकता है। दूसरा जो रेजिस्टेंस है, वो सपोर्ट है 85,165 और आखिरी सपोर्ट है 85,020, मजबूत सपोर्ट, एक्सपोनेंशियल 21 आपके सामने इंडिकेटर बना हुआ है। दोनों सपोर्ट मजबूत है और ये इसलिए मजबूत है 85,020। देखिए, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि एनपी टीम, मछली पकड़नी है तो तालाब में मत जाओ, तालाब के बाहर कांटा डाल के रखो। और ये जो सपोर्ट होते हैं वो उन तमाम लोगों के लिए होता है कि अगर आया तो यहां से बाउंस बैक मिलेगा। अब कंडीशन ये कि कितने परसेंटेज पे आपको एग्जिट करना है, कितने पॉइंट्स आपको लेने। दोस्तों, अगर मार्केट में 4%, 3%, 2%, 5% का भी अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं एक ट्रेड में और उसके बाद शांति से बैठ जाना है, उसके बाद ये नहीं करना कि अफसोस कि अरे रुक जाता तो आज ही मैं अमीर बन जाता, आज ही मैं मारुति से मर्सिडीज में आ जाता, आज ही मैं कोठी बंगला और पता नहीं क्या क्या खरीद लेता, जिस तरीके के सपने दिखाए जाते हैं, ये नहीं करना आपको। बस आपको नियम बनाना है, प्रॉफिट लिया मार्केट से एग्जिट, लॉस लिया मार्केट से एग्जिट, और फिर सोचना है कि वो लॉस का कारण क्या था और वो कारण नहीं दोहराना। और कम से कम 2-4 दिन उस लॉस को लेने के बाद पेपर ट्रेड करें, अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव करें, अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव करें। ये नहीं कि उसी वक्त या अगले ही दिन उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में सारा पैसा गंवा दे। और यही सबसे बड़ा कारण है ज्यादातर ट्रेडर का, जो साल के आखिर में इस सप्ताह में आके अफसोस करते हैं या अगले साल के लिए रेजोल्यूशन बनाते हैं कि मार्केट से हम अब कभी काम नहीं करेंगे। ये जुआ नहीं है, आप जुए की तरह उसको खेल रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कीजिए। चलिए, हैप्पी क्रिसमस फिर से आपको और आपके परिवार को जाते जाते, और आप भी हमें विश कर सकते हैं आज कमेंट सेक्शन में। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।